हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का 10 नंबर कर रहे हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। हम लास्ट वीडियो में 5 से 9 तक किए थे, अभी 10 नंबर करेंगे। एक ही चीज है, उसी का इनवर्स निकालना है। तो पहले हम टेस्ट कर देते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता कि नहीं। तो लेट ए इक्वल टू, इसको हम एक मैट्रिक्स ले जाते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ना रो के हिसाब से करते हैं ना 1 इंटू ए रो ए कॉलम छोड़ दो, 2 4 जा 8 -3 2 जा 6 +6 -2 तो -6 होगा। फिर माइनस है, माइनस माइनस +1 इंटू, तो ये क्या होगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो 0 4 जा 0 -3 3 जा 9 +9 फिर +2 तो 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो क्या होगा, 0 इंटू -2 0 -6। तो ये क्या होगा ना 1 इंटू 2 +1 इंटू 9 +2 इंटू -6 तो 2 + 9 -12 तो क्या होगा ना -1। मतलब ये जीरो नहीं हो रहा है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसीलिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो पहले क्या करते हैं ना, A11 निकालते हैं। तो कोफैक्टर पहले निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 क्या होगा ना, यहाँ देखो A11 क्या है ना, इवन प्लेस है। तो इवन प्लेस में कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्लस की माइनस, क्योंकि प्लस है तो यहाँ देखो ये क्या है ना, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो क्या मिलेगा, 2 -3 -2 4 तो ये क्या होगा, 4 2 जा 8 -3 2 जा 6 तो +6 = 14। A12 निकालो। A12 क्या है, 1 + 2 ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस में माइनस लगेगा तो 1 2 मतलब ये एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो क्या होगा ना, 0 -3 और 3 4 तो ये क्या होगा ना, 0 इंटू 4 0, ये 3 3 जा -9 तो +9 = 9 होगा। A13 क्या है ना, ये इवन प्लेस है, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। ऐसे ही क्या होगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो क्या मिलेगा, 0 2 0 2 3 -2 तो ये क्या होगा ना, 0 इंटू -2 0 -6 तो क्या होगा ना -6। उसके बाद A21, ये 21 क्या होगा ना, 2 + 1 2 + 1 मतलब 3 3 मतलब क्या है, ऑड प्लेस मतलब माइनस लगेगा। तो ये क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो -1 2 और ये क्या है -2 4 तो ये क्या होगा, माइनस इंटू -4 और ये क्या है -2 इंटू 2 -4 +4 तो ये क्या होगा ना, 0 होगा। उसके बाद A22 क्या है, 2 + 2 4 4 क्या है, इवन प्लेस, तो इवन प्लेस में क्या होगा, प्लस रहेगा तो कुछ मत करो, मत लिखो। तो ये रो और ये कॉलम जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये क्या होगा
ना 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 6 तो ये होगा -2। उसके बाद 8 2 3 ये क्या है ना 2 3 ये 2 3 क्या होगा ये 3 प्लस 2 5 है तो ऑड प्लेस है तो माइनस लगाओ। तो ये 2 3 कौन सा एलिमेंट है ये एलिमेंट है ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो 1 -1 और क्या है 3 -2 तो ये क्या होगा ना -2 इंटू 1 -2 ये 3 इंटू -1 -3 इंटू माइनस +3 तो ये क्या होगा ना माइनस ये होगा 1 इक्वल टू -1। इसके बाद देखो ये 3 1 ये 3 1 क्या है इवन प्लस 3 + 1 4 तो ये अगर ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो क्या होगा -1 2 और 2 -3 तो ये क्या होगा ना 3 और -1 क्या होगा +3 और ये 2 2 जा 4 तो ये होगा -1। ऐसे A32 क्या है ऑड प्लेस है तो ऑड प्लेस में माइनस लगता है तो 3 2 में देखो ये कॉलम और ये रो जाएगा 1 2 0 -3 1 2 0 -3 तो ये क्या होगा -3 -0 तो ये होगा 3। उसके बाद A33 क्या है इवन प्लस है 3 + 3 6 तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो 1 -1 और 0 2 तो ये क्या होगा 2 1 जा 2 ये 0 -0 तो ये होगा 2। ये हो गया तुम्हारा क्या है सब कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को एक सेट बना देते हैं C। तो कोफैक्टर को सेट बनाने से क्या होगा सॉरी एक मैट्रिक्स बना देते हैं तो क्या होगा ना 14 9 -6 और 0 -2 -1 0 -2 -1 उसके बाद क्या है ना -1 3 2 -1 3 2 और एडजॉइंट ए क्या होगा ना एडजॉइंट ए होगा सी का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा ना सी का ट्रांसपोज होगा ये रो को कॉलम कर दो तो 14 9 -6 उसके बाद 0 -2 -1 3 2 ये हो गया उसका एडजेंट। तो उसके बाद निकालते हैं क्या ना ए का इन्वर्स यहाँ करते हैं ए का इन्वर्स क्या है ना 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है ना -1 तो एडजॉइंट ए क्या है ना 14 0 -1 और 9 -2 3 और क्या है -6 -1 2 तो यहाँ क्या होगा ना माइनस मल्टीप्लाई कर दो सब में तो क्या होगा ना माइनस मल्टीप्लाई करने से ये होगा -14 ये 0 ये 1 ये -9 ये होगा 2 ये -3 ये 6 ये 1 ये -2 ये हो गया इन्वर्स। तो देखो क्या होगा यहाँ 8 -6 होगा 4 2 जा 8 गलती से प्लस हो गया तो ये होगा 2
ये होगा 2 होने से यहाँ जो होगा ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2, और ये भी 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। देखो ये भी इन्वर्स निकालना है, पहले उसको चेक कर देते हैं। इसको भी एक मैट्रिक्स ले जाते हैं, ए इक्वल टू इतना, तो उसका ए का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, कितना होगा ना 1 इंटू कॉस इंटू कॉस, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और जीरो के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करने से तो ही होगा, तब भी चेक कर देते हैं। तो ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 0 इंटू साइन अल्फा 0 होगा, माइनस 0 होगा, ये रो और ये कॉलम जाने से 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा 0, 0 इंटू माइनस साइन अल्फा 0, फिर प्लस 0 के साथ ये कॉलम और ये रो जाएगा 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस 0, तो ये क्या होगा ना 1 माइनस कॉमन ले जाने से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी तो 0 प्लस 0, तो ये होगा -1, किंतु साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 है, तो 1 इंटू माइनस 1 इंटू -1 इक्वल टू क्या है -1। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो A11 निकालते हैं। A11 क्या होगा, A11 ये तो इवन प्लेस है, क्योंकि 1 + 1 2, तो ये कुछ नहीं लगेगा, तो ये रो और कॉलम जाएगा, तो क्या मिलेगा ना कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो ये क्या मिलेगा ना माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस कॉमन ले जाने से क्या होगा ना माइनस कॉमन ले जाने से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या होगा ना -1 होगा। उसके बाद A12 क्या है, ऑड प्लेस है तो माइनस लगेगा, तो ऑड प्लेस है तो क्या होगा, देखो ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 0 साइन अल्फा 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, तो ये क्या होगा ना ये भी 0 होगा, -0 तो 0 होगा। फिर A13 क्या है, इवन प्लेस है, इवन प्लेस होने से माइनस नहीं लगेगा, तो क्या होगा ना प्लस, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो क्या होगा 0 कॉस अल्फा और 0 साइन अल्फा, तो क्या होगा ना 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। फिर A21 क्या है, ऑड प्लेस है, तो ऑड प्लेस होने से माइनस लगेगा, तो 21 में ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 0 0 और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो ये 0 - 0 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डायगोनल्स
एलिमेंट है, जीरो के साथ माइनस कॉस अल्फा इंटू करने से जीरो होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स साइन अल्फा इंटू जीरो जीरो। उसके बाद A22 क्या है, इवन प्लेस है। तो देखो A22 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ो, तो क्या मिलेगा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। तो ये क्या मिलेगा ना, माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। उसके बाद आओ A23, A23 क्या होगा ना, A23 कौन सा एलिमेंट है, ए वाला, तो ये रो छोड़ो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। तो क्या होगा ना, ये होगा साइन अल्फा माइनस 0 इक्वल टू साइन अल्फा। फिर A31 क्या है, सॉरी यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि ऑड प्लेस है, 2 3 ऑड प्लेस है, तो यहाँ माइनस लगेगा। माइनस साइन अल्फा। फिर A34 क्या है, इवन प्लेस है, तो इवन प्लेस होने से क्या होगा, कुछ नहीं लगेगा, तो ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो ये क्या होगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस कॉमन ले जाने से तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो ये क्या होगा ना, -1। A32 क्या होगा, ये ऑड प्लेस है तो माइनस लगेगा, तो 32 कौन सा है, ये वाला, तो ये देखो ये रो ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। देखिए कैसे आ रहा है, 2 3 में 2 3, देखो 2 3 कौन सा है, ये 2 3 है, तो ये रो ये कॉलम और ये रो जाने से 1 0 0 साइन अल्फा। तो ये 3 2 में ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो जाने से 1 0 0 साइन अल्फा आ रहा है। तो ये तो साइन अल्फा होगा, माइनस साइन अल्फा माइनस 0 इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। उसके बाद A33 में देखो ये इवन प्लेस है, तो इवन प्लेस में तो कुछ माइनस नहीं लगेगा, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा। तो ये क्या होगा ना, कॉस अल्फा माइनस 0 इक्वल टू कॉस अल्फा। उसके बाद देखो उसका एडजेंट, उसको कोफैक्टर्स लोगों को एक मैट्रिक्स बना देते हैं, तो क्या होगा ना, 0 0 0 तीनों 0 होगा, और ये माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और क्या है ना, -1। और एक है, देखो यहाँ छूट गया क्या, माइनस कॉस अल्फा, सॉरी यहाँ छूट गया है -1 0 0।
-1 0 0 और 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा, और क्या है ना माइनस साइन अल्फा, और इधर क्या है ना -1 माइनस साइन अल्फा, और ये क्या होगा ना कॉस अल्फा। तो एडजॉइंट ए क्या होगा ना, एडजॉइंट ए सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज क्या होगा ना -1 0 0, और ये 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है -1 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहाँ थोड़ा ले आओ, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अभी क्या करेंगे ना, ए का इन्वर्स निकालेंगे। तो ए का इन्वर्स क्या होगा ना, हाँ ए का इन्वर्स क्या होगा ना, ए का इन्वर्स होगा 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है -1, और एडजॉइंट ए क्या निकला है ना -1 0 -1, और ये 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है 0 माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है कॉस अल्फा। तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा 1 0 1, ये होगा 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये होगा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। थोड़ा देखो गलती हो गया है यहाँ, ये 3 1 में देखो ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा रहेगा, 0 0 ये 0 0 रहेगा, और ये क्या होगा ना, ये कौन सा है 3 1 नहीं, 3 1 में ये जाएगा ये जाएगा, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा रह जाएगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा ना 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 होने से 3 1 क्या था, 3 1 था, 3 1 0 होगा, तो उसको ट्रांसपोज करने से ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 होने से क्या होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये होगा आंसर।